हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम विलोम शब्द को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द होता है। तो उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। उत्थान मतलब ऊपर की ओर जाना, पतन मतलब नीचे की ओर आना। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है, जबकि ध्रुव का विलोम शब्द अस्थिर होता है। शेष शब्द असंगत हैं। उल्लास का विलोम शब्द क्या है? तो उल्लास का विलोम शब्द विषाद होता है। फिर उल्लास मतलब खुशी मनाना, जबकि विषाद मतलब दुख में रहना। उल्लास का विलोम शब्द विषाद होगा, जबकि हर्ष का विलोम शब्द शोक होगा। कष्ट का विलोम शब्द सुख होगा। नैराश्य का विलोम शब्द आशय होगा। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो अनुफ का विलोम विमुख होता है, ये सही है हमारा। नृत्य का विलोम शब्द अनृत्य होता है, ये भी सही है। गत का विलोम शब्द अनागत होता है, ये भी सही है। मंद का द्रुत होता है, ये हमारा फ्रेंड्स गलत है। मंद मतलब धीमे और द्रुत मतलब भी धीमे धीमे प्रकाश का होना, यही हमारा गलत है। कृत्रिम का प्राकृतिक से वही संबंध है जो उर्वरा का डट डट से है। तो कृत्रिम का प्राकृतिक से वही संबंध है जो उर्वरा का ऊषर से है। फ्रेंड्स, कृत्रिम का मतलब जो हमने मानव ने बनाया है, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने बनाया है। जबकि उसी प्रकार उर्वरा मतलब जहाँ उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं, जबकि ऊषर मतलब जहाँ जो बंजर भूमि को ऊषर कहते हैं। जिस प्रकार कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होता है, उसी प्रकार उर्वरा का विलोम ऊषर होगा। अतः पूर्ण वाक्य होगा, कृत्रिम का प्राकृतिक से उसी संबंध है जो उर्वरा का ऊषर से। जबकि अस्त का विलोम उदय होता है और कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो ऊर्ध्व का सही विलोम आधा होता है। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का विलोम आधा होता है। शेष शब्द के विलोम है अंत का आदि, पुष्ट का कृष्ट या क्षीण, शाश्वत का क्षणिक होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? तो फ्रेंड्स, उम्मीद का विलोम मायूसी होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद का विलोम मायूसी होता है। देखिए, उम्मीद का विलोम मायूसी होगा, आशा का विलोम निराशा होगा, असंतोष का विलोम संतोष होगा, जबकि अवनति का विलोम उन्नति होता है। अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है? तो अनुचित विकल्प जोड़ा तो अनुराग का विराग, ये सही है। कटु का मधुर, ये भी सही है। उन्नति का अवनति होता है, ये हमारा गलत है। अल्पज्ञ का बहुग होता है, ये हमारा सही है। दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थक शब्द कौन सा है? तो उष्ण का विरुद्धार्थक शब्द शीत होता है। दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थक शब्द शीत होता है। सक्रिय का विलोम शब्द निष्क्रिय होता है। उग्र का विलोम शब्द सौम्य होता है। दुष्ट का विलोम शब्द सज्जन होता है। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थक शब्द चुनिए। तो उपार्जित का विरुद्धार्थक शब्द अनुपार्जित होता है। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थक शब्द अनुपार्जित होगा, जबकि अर्जित का विलोम शब्द अनर्जित होगा। अन्य शब्द असंगत हैं। उन्नति शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। फ्रेंड्स, उन्नत का विलोम अवनति होता है। तो उन्नत का विलोम शब्द अवनति होता है। उन्नति का विलोम शब्द अवनति होगा, जबकि असफल का सफल होगा। पतन का विलोम उत्थान होता है। ऋजु का विलोम है, तो ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। सरल का विलोम कुटिल या कठिन होता है। सीधा का विलोम टेढ़ा या उल्टा होता है।
ऋजु का विलोम शब्द है, ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। विरल का विलोम घना होता है। सीधा का विलोम टेढ़ा या उल्टा होता है। नीचे दिए गए शब्द युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का विलोम आग्रह होता है। जड़ का चेतन होता है। आकृष्ट का विकृष्ट होता है। अनागत अनंत का शांत होता है। फिर आग्रह का विलोम विग्रह होता है, यही हमारा गलत है। अनुग्रह का विलोम शब्द आग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम शब्द आग्रह होता है। अनंत का शांत या अंत होता है। जड़ का चेतन होता है। आकृष्ट का विकृष्ट होता है। ऋजु का विलोम शब्द है। तो फ्रेंड्स हमने अभी ये भी डिस्कस किया था, छोड़ देते हैं। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। सुर का विलोम शब्द असुर होता है। मिथ्या का विलोम शब्द सत्य होता है। सरस का विलोम शब्द नीरस होता है। करुण का विलोम शब्द निष्ठुर से वही संबंध है जो एकत्र का डाट डाट से है। तो एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। एकत्र मतलब एक जगह इकट्ठा होना, विकीर्ण मतलब अलग अलग फैला हुआ ना। करुण का विलोम शब्द निष्ठुर होता है। उसी के पुत्र का विलोम शब्द पुत्री। तो एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होता है। एकत्र शब्द का विलोम है तो एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होता है। अवनति का विलोम शब्द उन्नति होता है। विमुख का विलोम शब्द उन्मुख या सम्मुख होता है। बहुत का विलोम शब्द थोड़ा होता है। उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। उसका ओजस्वी चेहरा कांतिहीन देखने को बनता था। ओजस्वी का विलोम कांतिहीन या निस्तेज है। मलिन का विलोम शब्द पवित्र है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक सही सुमेलित है? तो उद्योगी का अनुद्धत ये गलत है। औरस का जारस जारज यही सही है। पर उन्मत्त का उन्मत्त नहीं उन्मुख होगा चाहिए। उन्मुख का विमुख होता है। उच्छ्वास का अनुष्ठित यही ये हमारे तीनों गलत है। जबकि औरस का जारज ये हमारा सही है। औरस का विलोम जारज होता है जबकि बी सही सुमेलित है। उच्छ्वास का विलोम निश्वास होता है। अन्य शब्द असंगत हैं। धूमिल शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो धूमिल शब्द का विपरीतार्थक शब्द उज्ज्वल होगा। धूमिल मतलब धुंधला धुंधला, उज्ज्वल मतलब स्पष्ट रूप से हमें जो दिख रहा है। धूमिल का विपरीतार्थक शब्द उज्ज्वल होगा। उज्ज्वल का विलोम अस्वच्छ तथा धुंधला का विलोम स्पष्ट है। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो उस दानी फिर कीपर का विलोम दानी होगा। कृपण का विलोम दानी होता है जबकि अर्पण का विलोम ग्रहण होता है। सूरवीर का विलोम कायर होता है। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विलोम शब्द चुनिए। तो कृपण का विलोम शब्द उदार होता है। कृपण का विरुद्धार्थक शब्द उदार होता है। कंजूसी का विलोम शब्द दानी होता है। उधार का विलोम शब्द नगद होता है। कंजूसी कृपण तद्भव शब्द हैं।
कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है। कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है, जबकि कठोर का विलोम शब्द भी कोमल होता है। विवेकी का विलोम शब्द अविवेकी होता है। विनम्र का विलोम शब्द धृष्ट होता है। कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जो होता है। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होता है, जबकि आर्तव का विलोम शब्द अनार्तव होता है। मृदु का विलोम शब्द कठोर होता है। कुटिल का विलोम है, तो कुटिल का विलोम शब्द फ्रेंड्स कुटिल का विलोम शब्द ऋजु या वक्र होता है। कुटिल का विलोम शब्द ऋजु सरल होता है, जबकि वक्र का विलोम जटिल होता है। वक्र का विलोम ऋजु होता है, जटिल का विलोम सरल होता है। रूढ़ का विलोम आरूढ़ होता है। कुटिल का विलोम ऋजु या सरल होता है। वक्र का विलोम ऋजु होता है। जटिल का विलोम सरल होता है। रूढ़ का विलोम आरूढ़ होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द चाहिए। कृष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो कृष्ण का विलोम शब्द हष्टपुष्ट है। फ्रेंड्स कृष्ण मतलब पतला दुबला, हष्टपुष्ट मतलब तंदुरुस्त होता है। कृष्ण का विलोम शब्द हष्टपुष्ट होता है। कृष्ण का अर्थ है पतला दुबला तथा विटप का अर्थ तरु, गाछ, द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप होता है। कथित शब्द का विलोम है, तो कथित शब्द का विलोम अकथित होता है। कथित का विलोम शब्द अकथित होता है। जो कहा जाए उसे कथित कहा जाता है। जो अकथित जो ना कहा गया हो उसे अकथित कहा जाता है। जो कहा जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। जो कहने योग्य हो उसे कथ्य या कथनीय कहा जाता है। कृतज्ञ का विलोम है, तो कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है। जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है। संवेदनशील का विलोम शब्द संवेदनहीन का विलोम शब्द संवेदनशील होता है। अकृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का आशय होता है किए गए उपकार को मानने वाला। इस शब्द का विलोम कृतघ्न किए गए उपकार को ना मानने वाला होगा। कठिन का विलोम शब्द सरल होता है। कृपण का विलोम शब्द दाता होता है। करुण का विलोम शब्द निष्ठुर होता है। फ्रेंड्स अभी मैंने इसे डिस्कस किया है, आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है, जबकि कुकृत का विलोम शब्द सुकृत होता है। परोपकार का विलोम शब्द अपरोपकार होना चाहिए, इसमें अपकार दिया है। कपटी का विलोम शब्द निष्कपट होता है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, तो कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द प्राकृतिक होता है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द प्राकृतिक होता है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द प्राकृतिक होता है, जबकि स्वाभाविक का विलोम शब्द अस्वाभाविक होता है। अतः स्वनिर्मित स्वचालित तीनों शब्द का संबंध कृत्रिम से नहीं है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है? निषिद्ध का विहित होता है, ये सही है। ऋजु का वक्र का ऋजु होता है, ये भी सही है। कटु का तिक्त होता है, यही हमारा गलत है। पाश्चात्य का प्राच्य होता है, ये सही है। कटु का विलोम शब्द फ्रेंड्स मधुर होता है।
कृपण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का डाट डाट से है। तो कृपण का शुक्ल से वही संबंध है जो कुसुम का वज्र से है। कृपण के स्थान पर कृष्ण शब्द का प्रयोग होगा। जिस प्रकार कृष्ण का अर्थ शुक्ल होता है, कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है, उसी प्रकार कुसुम का विलोम वज्र होगा। अतः पूर्ण वाक्य होगा कृष्ण का विलोम से वही संबंध है जो कुसुम का वज्र से है। कृपण का अर्थ होता है सूम, कंजूस, लोभी, लालची। अतः कृपण का विलोम उदार या दानी होगा। कलह का शुलह से वही संबंध है जो कंटक का डाट डाट से है। तो कलह का शुलह से वही संबंध है जो कंटक का पुष्प से है। जिस प्रकार कलह का विलोम शुलह होता है, ठीक उसी प्रकार कंटक का विलोम पुष्प होता है। कलह का विलोम शुलह होता है, कंटक का विलोम पुष्प होता है, क्षमा का विलोम दंड होता है, कृपण का विलोम कोप होता है, दानी का विलोम कृपण होता है। अधोलिखित शब्द में से विलोम के चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सबसे उचित विकल्प चुनिए। कुशाग्र का विलोम शब्द क्या है? तो कुशाग्र का विलोम शब्द मंद है। कुशाग्र का विलोम शब्द मंद होता है। ऊंच का विलोम शब्द नीच होता है। निम्न का विलोम शब्द श्रेष्ठ होता है। अचंचल या गंभीर का विलोम शब्द चंचल होता है। कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता डाट डाट की अनीता से बहुत पुरानी है। तो कर्कश का विलोम फ्रेंड्स इसमें कोमल होगा। कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता कोमल स्वभाव की अनीता से बहुत पुरानी है। कर्कश का विपरीतार्थक शब्द कोमल होता है, जबकि कटु का विपरीतार्थक शब्द मधुर होता है। निष्ठुर का विलोम शब्द करुण होता है तथा असभ्य का विलोम शब्द सभ्य होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विपरीतार्थक शब्द होगा? तो क्रूर का विपरीतार्थक शब्द दयालु होता है। क्रूर का विपरीतार्थक शब्द दयालु होता है। सबल का विलोम शब्द निर्बल होता है। अच्छा का विलोम शब्द बुरा होता है। क्रय का विपरीतार्थक शब्द पहचानिए। तो क्रय का विपरीतार्थक शब्द विक्रय होता है। क्रय का विपरीतार्थक शब्द विक्रय होता है। खरीद का विक्रय शब्द बिक्री होता है। खेद का विपरीतार्थक शब्द प्रसन्नता होता है। ग्रस्त का विलोमार्थक शब्द है, तो ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त होता है। ग्रस्त का विलोमार्थक शब्द मुक्त होता है। ग्रस्त का अर्थ है जकड़ा हुआ या प्रभावित होता है, जबकि मुक्त का अर्थ बंधनहीन या स्वतंत्र होता है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द मुक्त होता है, जबकि लुप्त का स्वाभाविक विपरीतार्थक शब्द व्यक्त होता है। ग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याज होता है। सुप्त का विपरीतार्थक शब्द जागृत होता है। गरल का विपरीतार्थक शब्द शुदा होता है। उपरोक्त लिखे गए शब्द गरल का विपरीतार्थक सुधा होता है। जल का विपरीतार्थक शब्द थल, निर्जल या अग्नि होता है। गुण का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो गुण का विपरीतार्थक शब्द दोष होता है। उपरोक्त शब्द गुण का विपरीतार्थक शब्द दोष होता है, जबकि गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द न्यास होता है। गुणा का विपरीतार्थक शब्द भाग होता है। गुण का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो गुण का विपरीतार्थक शब्द अवगुण होता है। गुण का विलोम शब्द अवगुण दोष होता है।
शेष शब्द दिए गए विकल्पों में असंगत है। गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है। अपमान का विलोम शब्द सम्मान होता है। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का डांट डांट से है, तो नकल का विलोम शकल होता है। फ्रेंड्स, नकल का विलोम मूल होता है। गौरव का विलोम लाघव होता है, उसी प्रकार नकल का विलोम शब्द मूल होता है। दिमाग का विलोम शब्द बद दिमाग होता है। गमन का विलोम शब्द है, तो गमन का विलोम शब्द निर्गमन है। निम्नलिखित शब्दों के लिए इनका उपयुक्त विलोम शब्द छाटिए। गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्य में बोल्ड शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प छाटिए। यमुना का प्रवाह अविकल है, किंतु वह कहीं गहरी और कहीं डाट डाट है, तो उथली है। कहीं गहरी और कहीं उथली है। यमुना का प्रवाह अविकल है, किंतु वह कहीं गहरी और कहीं उथली है, अतः गहरी का विलोम उथली है। दिए गए विकल्पों में गति का विरुद्ध शब्द कौन सा है? तो गति का विरुद्ध शब्द मंद होता है। प्रश्नगत शब्द गति का विरुद्ध मंद होता है, जबकि दुर्गति का विलोम सद्गति या सुगति तथा प्रगति का विलोम विनाश होता है। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो गाढ़ा शब्द का विलोम पतला होता है। उपयुक्त शब्द गाढ़ा का विलोम पतला होता है। सुख का विलोम दुख होता है। ढीठ का विलोम विनीत होता है। चिरंतर का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। चिरंतर का विपरीत शब्द नश्वर होता है। उपयुक्त शब्द चिरंतर का विपरीतार्थक शब्द नश्वर होता है। चिरंतर शब्द का शाब्दिक अर्थ है बहुत दिनों से चला आने वाला युग या पुराना, जबकि नश्वर का अर्थ है नष्ट होने वाला या नाशवान, जबकि नाश का विलोम निर्वाण तथा अंत का विलोम आदि अनंत आरंभ होता है। नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम चुनिए। चिरंतर, चिरंतर का विलोम नश्वर होता है। प्रश्नगत शब्द चिरंतर का विलोम नश्वर, शाश्वत का विलोम नश्वर, निरंतर का विलोम कभी कभी और नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। चपल का विलोम शब्द है, तो चपल का विलोम शब्द गंभीर होता है। उपयुक्त शब्द चपल का विलोम गंभीर है, जबकि गंभीर का विलोम अगंभीर, छिछला, वाचाल। वाचाल का विलोम मूक, चंचल का विलोम अचंचल या अस्थिर एवं उद्यमी का विलोम आलसी या निरुद्यमी होगा। चिरंतर का विलोम शब्द लिखिए। तो चिरंतर का विलोम शब्द नश्वर होता है। चिरंतर का आशय शाश्वत होता है और इसका विलोम नश्वर होता है, जबकि चिंता करने वाले के लिए चिंतनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है और चिंता न करने वाले के लिए अचिंतनीय शब्द प्रयोग होता है। दिए गए विकल्पों में से छाया का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? छाया का विपरीतार्थक शब्द धूप होगा। दिए गए विकल्पों में छाया का विलोम
धूप होगा तथा आभास का विलोम अनाभास या निराभास होता है। प्रतिबिंब रोशनी या असंगत शब्द हैं। छिछला शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो छिछला शब्द का विलोम शब्द गहरा है। उपयुक्त शब्द छिछला का विलोम गहरा होता है। उजड़ना का विलोम बसाना होता है। पीठ का विलोम पेट तथा तृप्ति का विलोम तृष्णा होता है। जड़ का विलोम है तो जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है। उपयुक्त शब्द जड़ का विलोम चेतन होता है। जल का विलोम थल निर्जल होता है। मूर्ख का विलोम बुद्धिमान होता है। विद्वान का विलोम मूर्ख होता है। ऋजु शब्द का विलोम है तो ऋजु शब्द का विलोम शब्द वक्र है। सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट होता है। प्रवेश शब्द का विलोम है। प्रवेश शब्द का विलोम निकाश होता है। परतंत्र शब्द का विलोम है। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है। तिक्त शब्द का विलोम है तो तिक्त शब्द का विलोम मधुर होता है। नैसर्गिक शब्द का विलोम है तो नैसर्गिक शब्द का विलोम कृत्रिम होता है। गमन शब्द का विलोम है तो गमन शब्द का विलोम आगमन होता है। हर्ष शब्द का विलोम है तो हर्ष शब्द का विलोम विषाद होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। कृपण का विलोम क्या होता है? तो कृपण का विलोम उदार होता है। फ्रेंड्स उदार नहीं होगा। फ्रेंड्स कृपण का मतलब जो कंजूसी से धन व्यय करे उसका विपरीत अर्थक फिजूल खर्ची होगा। फिजूल खर्ची नहीं या फ्रेंड्स या तो फिजूल खर्ची होगा या तो खर्चीला होगा, दोनों में से एक होगा। अब इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि कृपण का मतलब होता है कंजूसी से धन व्यय करना और इसका खर्चीला भी हो सकता है। खर्चीला ज़्यादा सही होगा फ्रेंड्स। खर्चीला अगर देखेंगे 100% होगा और ये फिजूल खर्ची ये 70% सही होगा। तो हमारे हिसाब से खर्चीला ज़्यादा सही है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। मधुर का विलोम कटु होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। जड़ का विलोम चेतन होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। ऊंच का विलोम नीच होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। तुच्छ का विलोम महान होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। सार्थक का विलोम निरर्थक होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। प्राचीन का विलोम नवीन होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। पक्ष का विलोम विपक्ष होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। संयोग का विलोम वियोग होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। सुखद का विलोम दुखद होता है।
निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। धर्म का विलोम अधर्म होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। सबल का विलोम निर्बल होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। साक्षर का विलोम निरक्षर होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। सजीव का विलोम निर्जीव होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। निंदा का विलोम स्तुति होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। वरदान का विलोम अभिशाप होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। अचल का विलोम चल होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का विलोम सनाथ होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है। दीर्घायु या जरायु होता है, तो जरायु ज्यादा सही है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। अमृत का विलोम विष होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। अनुज का विलोम ज्येष्ठ होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है। उदय का विलोम अस्त होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। अपराजित का पराजित होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। अहिंसा का विलोम फ्रेंड्स, इसमें अहिंसा का विलोम निरामिष बताया गया है। थोड़ा डाउट है इसमें। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। इहलोक का विलोम पारलोक परलोक होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। ऋण का विलोम ओऋण होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। उत्तम का विलोम अधम होता है। निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। उपकार का विलोम अपकार होता है। ग्रस्त शब्द का विलोम है। ग्रस्त शब्द का विलोम मुक्त होता है। सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट है। ऋजु शब्द का विलोम है। ऋजु शब्द का विलोम वक्र होता है। ग्रस्त शब्द का विलोम बताइए। तो ग्रस्त शब्द का विलोम मुक्त होता है। सामान्य शब्द का विलोम बताइए। तो सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें।